भगवान बुद्ध हमारे इष्ट देव हैं, ये कहना है स्वामी विवेकानंद का। वे आगे कहते हैं, भगवान बुद्ध देव मेरे ईश्वर हैं। उनका कोई ईश्वरवाद नहीं, वे स्वयं ईश्वर थे। इस पर मेरा पूर्ण विश्वास है। संभवतः भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से ये झगड़े कुछ देर के लिए रुक गए हों तथा समन्वय की और शांति का संचार हुआ हो, किंतु यह विरोध फिर उत्पन्न हुआ। केवल धर्म मत पर ही नहीं, संभवतः वर्ण के आधार पर यह विवाद चलता रहा। हमारे समाज के दो प्रबल अंग ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों, राजाओं तथा पुरोहितों के बीच विवाद आरंभ हुआ और 1000 वर्ष तक जिस विशाल तरंग ने समग्र भारत को सराबोर कर दिया, उसके सर्वोच्च शिखर पर हम एक और महामहिम मूर्ति को देखते हैं और वे हमारे शाक्य मुनि गौतम हैं। उनके उपदेशों और प्रचार कार्य से तुम सभी अवगत हो। हम उनको ईश्वर अवतार समझकर उनकी पूजा करते हैं। नैतिकता का इतना बड़ा निर्भीक प्रचारक संसार में और कोई उत्पन्न नहीं हुआ। कर्मयोगियों में सर्वश्रेष्ठ स्वयं कृष्ण ही मानो शिष्य रूप से अपने उद्देश्यों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए उत्पन्न हुए हों। पुनः वही वाणी सुनाई दी जिसने गीता में शिक्षा दी थी, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस धर्म का थोड़ा सा अनुष्ठान करने पर भी महाभय से रक्षा होती है। स्त्रियों वैश्यास्तथा शूद्रैस्ततोपि यान्ति पराम गतिम, यानी स्त्री, वैश्य और शूद्र तक परम गति को प्राप्त होते हैं। गीता के उपदेशों के जीते जागते उदाहरण स्वरूप गीता के उपदेशक दूसरे रूप में पुनः इस मर्त्यलोक में पधारे, जिससे जनता द्वारा उसका एक कण भी कार्य रूप में परिणत हो सके। यही शाक्य मुनि हैं। ये दीन दुखियों को उपदेश देने लगे। सर्वसाधारण के हृदय तक पहुँचने के लिए देवभाषा संस्कृत को भी छोड़िए लोक भाषा में उपदेश देने लगे। राज सिंहासन को त्याग कर ये गरीब, दुखी, पतित भिकमंगों के साथ रहने लगे। इन्होंने दूसरे राम के समान चांडाल को भी छाती से लगा लिया। किसी बौद्ध शास्त्र ने बुद्ध शब्द की परिभाषा दी है, अनंत आकाश के समान अनंत ज्ञान। गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र में हम उनको निरंतर यही कहते पाते हैं कि वे 25वें बुद्ध थे। उनके पहले के 24 बुद्धों का इतिहास को कोई नहीं जानता, परंतु हमारे ऐतिहासिक बुद्ध ने उन बुद्धों द्वारा डाली हुई भित्ति पर भी अपने धर्म प्रासाद का निर्माण किया है। किंतु बुद्ध समझौता नहीं चाहते थे। एक क्षण के भी समझौते के बल पर बुद्ध अपने जीवन काल में ही समस्त एशिया में ईश्वर की तरह पूजे जा सकते थे, परंतु उनका केवल यही उत्तर था। बुद्ध की स्थिति एक सिद्धि है, वह एक व्यक्ति नहीं है। सचमुच समस्त संसार में वे ही एक ऐसे मनुष्य थे जो सदैव नितांत प्रकृतिस्थ रहे। जितने मनुष्यों ने जन्म लिया है उनमें अकेले एक प्रबुद्ध मानव बुद्ध देव ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर दृढ़ स्वर से जो बात कही थी, उसे जो अपने रोम रोम से बोल सकता है, वही वास्तविक धार्मिक होने योग्य है। संसारी होने की इच्छा उनके भी हृदय में एक बार उत्पन्न हुई थी। इधर वे स्पष्ट रूप से देख रहे थे
कि उनकी यह अवस्था, यह सांसारिक जीवन एकदम व्यर्थ है, पर इसके बाहर जाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। मार एक बार उनके निकट आया और कहने लगा, छोड़ो भी सत्य की खोज, चलो संसार में लौट चलो और पहले जैसा पाखंडपूर्ण जीवन बिताओ। सब वस्तुओं को उनके मिथ्या नामों से पुकारो, अपने निकट और सबके निकट दिन रात मिथ्या बोलते रहो। यह मार उनके पास पुनः आया, पर उस महावीर ने अपने अतुल पराक्रम से उसे उसी क्षण परास्त कर दिया। उन्होंने कहा, अज्ञान पूर्वक केवल खा पीकर जीवन जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। पराजित होकर जीने की अपेक्षा युद्ध क्षेत्र में मरना श्रेयस्कर है। यही धर्म की भित्ति है। भगवान बुद्ध ने धर्म के प्रायः सभी अन्यान्य पक्षों को कुछ समय के लिए दूर रखकर केवल दुखों से पीड़ित संसार की सहायता करने के महान कार्य को प्रधानता दी थी। आज इतना ही दोस्तों, इसके आगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।